ठीक है, आज हम लोग 2 टॉपिक करेंगे, सशर्त अंतरण और एक टॉपिक करेंगे आज दान यानी गिफ्ट। जो हमने बोला था कि शाश्वतता का नियम बताएंगे, वो आज हम नहीं बताएंगे। थोड़ा-सा क्लिष्ट है, उसको और ईज़ी वे में कर रहे हैं और शाश्वतता का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत, ये हम नेक्स्ट क्लास में माने आज के बाद कल बता देंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, सशर्त अंतरण। कंडीशनल ट्रांसफर क्या है? और ये जो है हमारा संपत्ति हस्तांतरण या संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 25 के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, सशर्त अंतरण। देखिए, हम लोग देखते हैं ना कि सशर्त अंतरण का मतलब मेरा दिमाग में आता है कि कोई भी ऐसा संविदा किया हो जिसमें कोई शर्त लिखा गया हो और उसी शर्त के अनुसार कोई कार्य हो। लेकिन सशर्त अंतरण अधिनियम ठीक इसके विपरीत है। इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि कंडीशनल ट्रांसफर जो है क्या है। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको सशर्त अंतरण कंडीशनल ट्रांसफर धारा 25 के बारे में बताते हैं। इसका एक उदाहरण पहले समझाते हैं। पहले आप समझ जाइएगा कि सशर्त अंतरण क्या है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल आपको अगर मिलेगा तो 2-4-5 एग्जाम्पल लिख देंगे, तो 2-4 पन्ना तो ऐसे ही भर जाएगा और कुछ बातें महत्वपूर्ण लिखना है। उससे वो समझ जाएगा सामने वाला कि सशर्त अंतरण अधिनियम से आप क्या समझते हैं। और इसमें पूछता है कि पूर्ववर्ती शर्त और पार्श्ववर्ती शर्त में अंतर क्या है, समपार्श्विक शर्त जो है वो क्या है। तो ये सब हमको जानने की जरूरत है। तो देखिए, सशर्त अंतरण का उदाहरण पहले समझ लीजिएगा, तब आपको सब समझ आने लगेगा। पहला, ए को बी कोई खेत पट्टे पर देता है। ए कोई आदमी है, उसको बी खेत जो है पट्टा पर देता है और ए के साथ ये शर्त रखता है कि तुम 1 घंटे में अगर 100 मील या 250 किलोमीटर पैदल चल दोगे तो यह शर्त कभी पूरा नहीं होता। ये कर ही नहीं सकता है कोई। तो ऐसा सा शर्त जो जिसका प्रतिफल जो होता है वो शून्य है, माने वो निष्फल हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सशर्त नियम। जैसे एक और उदाहरण रख लीजिए कि जैसे ए बी को इस शर्त पर 1000 रुपया देता है कि वह ए की पुत्री सी से विवाह करे, लेकिन सी जो है विवाह के पहले ही मर जाती है, तो ये अंतरण शून्य हो जाएगा। समझ आ रहा है? तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, राम जैसे है, इस शर्त पर मोहन को 5000 रुपया देता है कि वह सोहन की हत्या कर दे, तो ये सशर्त जो अंतरण है वह शून्य होगा। देख रहे हैं, अपने नाम के ठीक विपरीत है। मतलब ऐसा कोई कार्य करने के लिए किसी को दिया जाए शर्त, जो वो शर्त पूरा नहीं कर सके और उसका शर्त शून्य हो जाए, उसे हम सशर्त अंतरण कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, राधा अपने दोस्त रानी से कहती है कि वह उसे 500 रुपया देगी बशर्ते कि वो अपने पति को छोड़ दे। तो यहाँ पर सशर्त अंतरण जो है वो शून्य है। समझ आ रहा है? तो सशर्त अंतरण का मतलब यही है कि एक ऐसा शर्त जिसमें शर्त को पूरा करने वाले दूसरे प्रतिभागी के लिए असफल कार्य हो जाता है और शर्त जो है वो निष्फल हो जाता है। एकदम नाम के विपरीत है। तो इस क्वेश्चन को हम लिखने के लिए सबसे शुरुआत में लिखेंगे कि संपत्ति हस्तांतरण की धारा 25 के अंतर्गत सशर्त अंतरण को परिभाषित किया गया है। सशर्त अंतरण वैसी परिस्थिति को कहेंगे जब शर्त पर निर्भर हित निष्फल हो जाता है। इसके लिए अनेक तत्व उत्तरदायी हैं। तो
इसको आप आवश्यक शर्त में लिख सकते हैं कि सशर्त अंतरण के क्या आवश्यक शर्त है। तो पहला उसमें लिखेंगे कि शर्त की पूर्ति असंभव हो। दूसरा, शर्त वह शर्त विधि द्वारा निषिद्ध या प्रतिबंधित हो। तीसरा, ऐसे कार्य के लिए किसी को प्रेरित किया जाए जिसका फल शून्य हो। शर्त कपटपूर्ण या छल से भरा हुआ हो। ऐसी शर्त हो जिसमें किसी के शरीर या संपत्ति की हानि होती हो। ऐसी शर्त, छठा पॉइंट, जिसे न्यायालय अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझता हो। ये 6 पॉइंट आप डालेंगे कि सशर्त अंतरण से क्या आवश्यक शर्त है, उसके लिए क्या उत्तरदायी तत्व है, और उसमें सशर्त अंतरण का उदाहरण में आप 4 पॉइंट्स जो हम बताएं अभी उदाहरण, उसको आप डाल दीजिएगा कि ए बी से कोई खेत लेता है और बी जो है ए को कहता है कि तुम जो है ना 1 घंटा में 100 मील पैदल चलो, तो ये शर्त कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो ये सशर्त अंतरिम, इसमें कोई भी शर्त जो है निष्फल या शून्य है। तो 4 जो एग्जाम्पल बताएं उसको आप डाल सकते हैं। इस प्रकार सशर्त अंतरण में अंतरिति शर्त पूरी होने के बाद संपत्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जो प्रायः निष्फल हो जाता है। मैंने ऐसा उसके साथ बाउंड्री लगा दिया कि अंतरिति को ना कभी आपको प्रतिफल मिलेगा ही नहीं कोई। तो सशर्त अंतरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो है उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रेसिडेंट, पूर्ववर्ती शर्तें। सबका एक उदाहरण बताएंगे। पहला है पूर्ववर्ती शर्तें, दूसरा है संपावर्षिक शर्तें जिसको बोलते हैं कोलेटरल कंडीशनल, और तीसरा है पश्चातवर्ती शर्तें जिसको बोलते हैं कंडीशनल सब्सिक्वेंट। तो पूर्ववर्ती शर्त क्या है? देखिए, इसमें ए बी को 1000 रुपया इस शर्त पर देगा कि बी सी से शादी करेगा। तो ये पूर्ववर्ती शर्त है। संपावर्षिक शर्त क्या है दूसरा वाला? इसमें इसके अंतर्गत ए बी को खेत तब तक के लिए देता है जब तक कि वह ए के भवन में रहता है। माने जैसे ही ए भवन छोड़ेगा उसका शर्त समाप्त हो जाएगा। माने मेरे साथ जब तक हो तब तक शर्त चलेगा, मेरा साथ छोड़ोगे तो शर्त समाप्त हो जाएगा। ये संपावर्षिक शर्त है। और पश्चातवर्ती शर्त क्या है? जैसे ए बी को एक प्लॉट देता है, खेत देता है कि तुम हस्तांतरण तिथि के पश्चात 3 वर्ष के अंदर, माने जब हम तुमको वो जमीन दे दिए उसके 3 वर्ष के अंदर तुमको इंग्लैंड जाना पड़ेगा। अगर तुम इंग्लैंड नहीं जाओगे तो इस सशर्त खत्म हो जाएगा, तुमको इंग्लैंड जाना पड़ेगा। इस प्रकार उसको हित लेने के लिए उसको इंग्लैंड जाना पड़ेगा। इंग्लैंड नहीं जाएगा, हो सकता है वो आदमी जो है इंग्लैंड जाने की स्थिति में नहीं हो तो उसको ऐसा शर्त रख दिया हो। तो पश्चातवर्ती शर्त माने भविष्य का बात रख सकता है कि 3 साल के अंदर तुमको इंग्लैंड जाना है, और नहीं जाएगा तो वो शर्त जो है समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार पूर्ववर्ती शर्त, इसमें पूछ देता है कि पूर्ववर्ती शर्त और पश्चातवर्ती शर्त में क्या अंतर है। आपको रिकॉर्डिंग सुन के एग्जाम्पल जो है वो याद रखिएगा, तो इसका आंसर आप लिखते जाइएगा। तो पूर्ववर्ती शर्त क्या है? यह शर्त के पूरा होने तक स्थगित रहता है, और पश्चातवर्ती शर्त यह स्थगित नहीं रहता है। पूर्ववर्ती शर्त, जब शर्त पूरी हो जाती है तो हित निहित हित हो जाता है, कल बताए थे निहित हित वाला, और संपदा तुरंत निहित हो जाती है पश्चातवर्ती शर्त में।
पूर्ववर्ती शर्त में संपदा की प्राप्ति को प्रभावित करता है और ये संपदा के प्रतिधारण को प्रभावित करता है। शर्त वैध तभी होगा जब उसमें निहित हित होगा, पूर्ववर्ती शर्त में, और शर्त की अपेक्षा से यह अवैध हो जाती है पश्चातवर्ती शर्त में। पूर्ववर्ती शर्त ये संपीय सिद्धांत पर कार्य करती है और ये संपीय सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है। पूर्ववर्ती शर्त धारा 25A में है और पश्चातवर्ती शर्त धारा 25B में है। आगे शर्तवा, अगर शर्त का पालन असंभव है तो अंतरण शून्य होगा पूर्ववर्ती शर्त में, और पश्चातवर्ती शर्त में शर्त का पालन होता रहेगा जब वह फिर से शर्त का पालन नहीं कर देता है। थोड़ा एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, एक बार में ये समझ नहीं आएगा, हमको भी नहीं आया था। इसको बार बार 1-2 बार पढ़िएगा और एग्जाम्पल सुनिएगा तो इसको आपको समझ आएगा। हम जो 4 एग्जाम्पल दिए, पहला एग्जाम्पल हम आपको दिए थे कि जो खेत पट्टा पर देता है और बोलता है कि 100 किलोमीटर पैदल चलो, तुम ना, आपको 1 घंटे में। एक ठो और दिए थे आपको कि ए बी को 1000 रुपया देता है इस शर्त पर कि वह ए की पुत्री सी से विवाह करे, लेकिन सी जो है वो है नहीं, तो यहाँ अंतरण शून्य हो जाएगा या सी मर जाती है। राम भी इस शर्त पर मोहन को 5000 देता है कि सोहन की हत्या कर दे, तो अंतरण यहाँ शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा हत्या करेगा तो वो तो खुद जेल चला जाएगा। तो इस तरह का उदाहरण धीरे 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 हम लोग का लॉ जो चैप्टर है क्लिष्ट होते जा रहा है, अपने नाम के विपरीत है। तो सशर्त अंतरण धारा 25 में यही सब बात कहा गया है। अब जो है हम लोग दूसरा टॉपिक जो करते हैं कि दान क्या है और दान के कितने प्रकार हैं और क्या दान निलंबित हो सकता है। तो सब जानते हैं भाई दान क्या है, दान एक गिफ्ट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पहला एक लिखेंगे, पहले याद रखिएगा दान जो है 122, हम 100 धारा 122 बताए हैं और इससे पहले जो सशर्त अंतरण अधिनियम बताए वो धारा 25 है। इतना याद रखिएगा कि ये सब धारा पूछा गया है, यही सब धारा जो है परीक्षा में देना है, याद रखना है कि किसमें कौन धारा में क्या है, तो थोड़ा आपको अपने में कॉन्फिडेंस आएगा। तो लिखिएगा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 में दान को परिभाषित किया गया है। दान किसी चल या अचल संपत्ति का वह अंतरण है जो अपनी स्वेच्छा या बिना किसी प्रतिफल के किसी व्यक्ति अथवा निकाय अथवा न्यास को दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि दान में एक शब्द का इस्तेमाल किया है जंगम। कोई बता सकते हैं जंगम का मतलब क्या होता है? जंगम का मतलब होता है ना चल संपत्ति, और अस्थावर का मतलब होता है अचल संपत्ति। चल संपत्ति वह है जो मूव करता है, जैसे पैसा, सोना, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। और अचल संपत्ति क्या है? जैसे जमीन है, घर है, ये सब अचल संपत्ति है। तो दान जो है वो किसी चल या अचल संपत्ति को ऐसा अंतरण है जो अपनी स्वेच्छा से बिना किसी प्रतिफल के किसी व्यक्ति, निकाय या न्यास को दिया जाता है। इस प्रकार दान मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला, जीवित व्यक्ति, एक जीवित व्यक्ति एक दूसरे जीवित व्यक्ति को दान करता है। जीवित दाता और जीवित अदाता। अदाता का मतलब कौन है? जो दान लेता है, और दाता का मतलब है जो दान देता है। तो इसको दाता को जो है उसको बोलते हैं डोनर और अदाता को बोलते हैं डोनी। तो पहला दान का 3 प्रकार का होता है। पहला कि कौन है? उसमें जीवित दाता द्वारा जीवित अदाता को दान दिया जाता है, ये पहला का प्रकार है। दूसरा, कोई व्यक्ति ना मृत्यु शैया पर लेटा हो और वो समझता है कि अब हम मर जाएंगे, तो अपना संपत्ति किसी को दान करता है, वैसा दान हो सकता है। और
तीसरा दान जो है वो है वसीयतनामा द्वारा दान। माने आप किसी का वसीयत बना देते हैं कि इसको हम ये दान करते हैं, और वो वसीयत आपके मरने के बाद एक्टिव हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, और उसको न्यायालय में केस करना होगा कि अमुक व्यक्ति, और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि ये आदमी गवाह दिया था, तो आपका वो संपत्ति जो है हस्तांतरण हो जाएगा। अब जो है इंपॉर्टेंट बात आता है, ये दोनों पहला वाला जो है, माने जीवित दाता द्वारा जीवित अदाता को दान और मरने की संभावना में किया गया दान, ये दोनों जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम का क्षेत्र से बाहर है। ये वसीयतनामा द्वारा जो दान होता है वही जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है धारा 122 के बारे में उसका क्षेत्र है, और माने इस धारा को इस्तेमाल करके वसीयतनामा का रूप को हम दान के रूप में हस्तांतरण कर सकते हैं। देखिए, दान के लिए आवश्यक तत्व क्या है? दान बिना किसी प्रतिफल के होना चाहिए। मतलब आप किसी को दान देते हैं तो उसके बदले में कोई करार या शर्त नहीं होगा कि इसके बदले में ये चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, दान में 2 पक्षकार होना चाहिए, एक डोनर और एक डोनी। तीसरा, दानकर्ता का स्वयं नामित संपत्ति होना चाहिए, अपना नाम का। चौथा, दान बिना किसी दबाव के या बिक्री या विनियम से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, माने कोई दबाव दे के दान नहीं कर सकता है। पांचवा, दाता जो है उसको वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क वाला होना चाहिए। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं? नहीं अच्छा ठीक सर। है। अच्छा ओके। दाता और अदाता दोनों को ना जीवित होना चाहिए। आगे 8वां पॉइंट, दान वस्तुतः चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण है। माने ये दोनों जो है दान, ये चल अचल संपत्ति दोनों में हो सकता है। उसके बाद 7वां आगे पॉइंट, दान की संपत्ति वर्तमान में अस्तित्व में होना चाहिए। भविष्य की संपत्ति का दान शून्य है। माने मेरे पास ये संपत्ति आएगा तो ये संपत्ति हम किसी को दान में देंगे, वो शून्य है। उसको हमको दान दृष्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए। ठीक है। अब जो है दान का अंतरण कैसे किया जाता है, ये धारा 1, 2, 3 में है। दान का अंतरण माने दान अगर हम किसी को अंतरण करते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन होना चाहिए। इसमें सिर्फ 2 प्रोविजन डाल दीजिए कि अचल संपत्ति का दान लिखित, हस्तांतरित एवं रजिस्ट्रीकृत होनी चाहिए, तथा इसमें 2 साक्षी का जरूरी होना है। माने 2 साक्षी द्वारा अभिप्रमाणित या अनुप्रमाणित होना चाहिए। और दान का विषय वस्तु में जो इच्छा है वो सुस्पष्ट और विधि के अनुरूप होना चाहिए। चल संपत्ति के लिए कोई लिखित होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसलिए दे दिया जाता है लिखित कि किसी को बड़ा अमाउंट अगर हस्तांतरित माने कोई कर रहा है तो वो आदमी इनकम टैक्स का दायरा में ना आ जाए कि भाई इतना पैसा आप कहाँ से लाए, इसलिए लिखित ले लिया जाता है। लेकिन मामूली चल संपत्ति जो है उसके लिए लिखित करार जरूरी नहीं, क्योंकि चल जो संपत्ति है वो चलते रहता है। इस संदर्भ में एक वाद था कि दान का अंतरण के संबंध में गोमती बाई बनाम मिठू लाल, ये 1996 में वाद आया था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दान का प्रपत्र या विलेख रजिस्ट्रीकृत होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा दान जो है न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। इसलिए दान हमेशा लिखित, पंजीकृत, हस्ताक्षरित और 2 साक्षियों के अनुप्रमाणित होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा क्वेश्चन भी इसमें एक जोड़ देता है कि दान का प्रतिसंहरण कैसे होता है, माने दान कब वापस लिया जा सकता है। तो दान वापस लिया जा सकता है 2 विधि द्वारा। एक होता है करार विधि, बाई एग्रीमेंट, और एक होता है विखंडन द्वारा, बाई कैंसिलेशन, माने कैंसिलेशन द्वारा। ठीक ना। इसको
रेसिजन भी बोलते हैं, बाई रेसिजन भी बोलते हैं या बाई कॉन्सलेशन भी बोलते हैं। तो पहला हम जो है दान का प्रतिसहरण अर्थात दान की वापसी कैसी होगी, ये हमारा आर्टिकल 126 में है। तो पहला इसमें दो भाग में डायग्राम बना देंगे, करार द्वारा और विखंडन द्वारा। अब देखिए करार द्वारा में क्या है, जैसे ए ने बी से कहा या लिखित विलेख बनाया, कहा या लिखित विलेख बनाया, जिसमें एक खेत को एक निश्चित अवधि तक बिना प्रतिफल के जोत सकता है, उसमें एक तिथि पूर्ण होने पर दान वापस दानकर्ता के पास चला जाएगा। मतलब कोई ए बी से एग्रीमेंट किया कि बी तुम 5 वर्ष तक इतना तारीख तक मेरा खेत जो है जोतो और इससे जो तुमको आय प्राप्त होता है उसका तुम भरपूर लाभ लो, उसमें हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये दान है, लेकिन ये 5 वर्ष बाद पुनः ए को वो दान वापस चला जाएगा। इन लोग में एक ऐसा डीड या ऐसा एक करारनामा बनेगा। तो ये करारनामा जो है, इस करारनामा द्वारा आप दान को वापस पा सकते हैं। दूसरा विखंडन द्वारा, देखिए विखंडन द्वारा दान बहुत प्रकार से आप वापस पा सकते हैं। तो विखंडन में जो है उसका क्या है, जैसे आप किसी को दान दिए तो पहला उसमें लिखिएगा पॉइंट, दबाव द्वारा विखंडन किया जा सकता है। माने आप किसी को 1000 रुपया दान किए और या कोई प्रॉपर्टी दान कर दिए और फिर वो प्रॉपर्टी आप वापस चाहते हैं, तो दूसरा वाला पर आप दबाव बनाइए, डर से या किसी तरह का प्रभाव बना के उसे वापस ले लीजिए लिखित, तो ही दान का विखंडन होगा। समझ में आ रहा है ना सबको? बोलिए। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो दबाव द्वारा आप दान वापस ले सकते हैं। दूसरा भूल बस अंतरण, मतलब ये हमारा जो उसको दान हुआ वो गलती से हो गया, हमको ये माने छल कपट करके हमसे दान ले लिया। तो इसमें जब केस जाएगा तो उसका केस को पढ़ा जाएगा, उसके अनुसार जज फैसला देगा। तो भूल बस अंतरण अगर हो जाता है, ठीक है, माने छल कपट द्वारा। दूसरा मिस प्रिंटिंग द्वारा, अगर कोई विलेख बना है और उसमें कोई चीज मिसप्रिंट हो गया है, तो उसके लिए वाद लाना होगा कि मिसप्रिंट हो गया है या दान नहीं गया है। तो उसके द्वारा कोई बात, आप कोई लेख बनाए हैं और वो गलती से हो गया है, तो वो भी दान वापस ले सकते हैं। दूसरा वैसा दान जो अनैतिक रूप से किया गया दान हो, जो अनैतिक हो, वो दान भी विखंडन हो सकता है। आगे धन न चुकाने की स्थिति में, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को जो है ऋण दिया है, ठीक है, ऋण दिया है और वो जो संपत्ति जो है ऋण दिया है, ऋण नहीं दे पा रहा है उसको, तो पहला वाला बोलता है भाई तुमको हम इतना ऋण दे दिए हैं तो तुम अपना जमीन हमको दान में दे दो, क्योंकि मेरा स्वार्थ नहीं है और ना लिखित पैसा का कोई लिखित नहीं है। तो वैसा दान भी माने विखंडन द्वारा टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ शर्त आ गया कि आपको जो हम पैसा दिए हैं उसके एवज में हमको दान कर दीजिए। देखिए एसटी एससी का जमीन इसी कारण सरकार कैंसिल कर दे रहा है कि बहुत लोग क्या करता है कि गरीब लोग को पैसा से मजबूर कर देता है, जात देता है और बोलता है जमीन लिखिए, तो वो बोलेगा कि वो दान नहीं है, आपको क्यों दान दिया। तो दान पहला एक बात ध्यान रखना चाहिए कि दान अगर आप किसी को दे रहे हैं तो सामने वाला जो है आपका कोई संबंधी नहीं होना चाहिए। अगर संबंधी आपका है भी तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए दान देने के लिए। तो ये सब है कि जब भी दान में कोई करार और शर्त आ जाएगा तो वो करार शून्य हो जाएगा। तो एक करार द्वारा कैसे हम दान को जो है वापस हो जाएगा, जब दान पत्र में ये लिखा हुआ है, करार में लिखा हुआ है कि एक टाइम पीरियड तक आप दान यूज करेंगे तो वैसा दान पुनः दानकर्ता के पास वापस आ जाएगा। लेकिन कोई दान गलती से हो जाता है तो उसका विखंडन किस तरह किया जा सकता है, उसमें 4-5 पॉइंट आप लिख देंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन जोड़ देता है कि दान की विशेषताएं क्या है, तो इसमें धार्मिक प्रवृत्ति का आप बात डाल दीजिए, ठीक है। जैसे
दान देने से मानसिक संतुष्टि मिलती है, पहला डाल दीजिए। दूसरा, सनातन धर्म के अनुसार दान का फल हमें परलौकिक सुख प्रदान करेगा, ऐसा माना जाता है। दान अगर निस्वार्थ और प्रतिफल रहित है, तो वह फलीभूत हो माना जाता है, अर्थात वह ऐश्वर्य का प्रतीक है। मतलब आप अगर दान दे रहे हैं, तो आप सक्षम हैं, आप एक माने ऐसा व्यक्ति है कि आपका मस्तिष्क जो है वो बहुत अच्छा है, और आप अच्छे विचारधारा का, तो आदमी का ऐश्वर्य भी बनता है, उसका नाम भी बनता है। और चौथा पॉइंट, दान देने से मानसिक भाव में भी चेंज आता है। आप जैसे ही दान किसी को करेंगे, तो देखिएगा अपना आपका मन में दया रहेगा, कभी घृणा नहीं होगा। किसी को आप देंगे ना, तो आपका मन में ईर्ष्या नहीं पैदा होगा। तो ये 4 पॉइंट आप देंगे। जैसे ही आप देखिए किसी से मांगते हैं कोई चीज नहीं मिलता है, तो मन करता है, मन में ईर्ष्या होता है कि किसी तरह इससे छीन जाए। लेकिन जब आप किसी को दे ही रहे हैं, तो ईर्ष्या कभी नहीं आएगा आपके मन में। तो ये सब दान का जो है विशेषता है। अब आगे क्वेश्चन और इसमें जोड़ देगा कि दान को क्या निलंबित किया जा सकता है? तो इसमें जो हम विखंडन वाला पॉइंट दिए हैं, उसको भी आप जोड़ सकते हैं। और उसके अलावा आप इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं कि हाँ, निम्न परिस्थिति में दान जो है निलंबित किए जा सकते हैं। करार द्वारा दोनों पक्षकार यदि चाहे तो दाता को यह अधिकार दिया जा सकता है कि अदाता अगर उसके संपत्ति का गलत प्रयोग करेगा, तो दान शून्य हो जाएगा। मतलब ना, दो पक्षों के बीच में यह करार हुआ है कि मेरी संपत्ति पर अधिकार आपका है, लेकिन मेरी संपत्ति का आप गलत प्रयोग करेंगे, माने उसका दारू शराब पिएंगे, वो संपत्ति को आप बेच के ऐश मौज करने लगेंगे, तो करार शून्य हो जाएगा। इस आधार पर भी करार शून्य हो जाता है। अगर अदाता दान को स्वयं लौटाना या त्यागना चाहे, तो भी करार या दान जो है वो शून्य हो जाता है। अगर अदाता की मृत्यु हो जाती है, और वो बोलता है कि भाई अपना मृत्यु के पहले तक यूज करे, उसके बाद ये वापस आ जाएगा, तो ऐसा स्थिति में भी अदाता जब मृत्यु हो जाती है, तो वो पुनः उसके पास आ जाएगा, लेकिन ये शर्त में लिखा होना चाहिए। अदाता पर दबाव डालकर भी, या भूलवश ऐसा हो गया है, इस कारण भी क्या बोलते हैं, दान को निलंबित किया जा सकता है। तो इतना टॉपिक जो है आपका सशर्त अंतरण अधिनियम और दान, ये आपका आज टॉपिक खत्म हुआ। कल का जो टॉपिक है वो हम जो आज छोड़ दिए हैं, शाश्वत का नियम या सर्वकालीनता का नियम, ये बताएंगे। ये आपको धारा 14 में है, शाश्वतता का नियम। और एक और कल बताएंगे, चयन का सिद्धांत या निर्वाचन का सिद्धांत। दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है और आएगा ही, ठीक है। तो शाश्वतता का सिद्धांत जो आज हमको करना था, वो हम कल करेंगे। और एक निर्वाचन या चयन का सिद्धांत, इसको हम कल करेंगे।